हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनवी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूँ भूगोल से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तबा नदी किसकी सहायक नदी है? तबा नदी किसकी सहायक नदी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तबा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सबसे अधिक उत्पादित होता है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? तो वो लेबनान की राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर का समय है? तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर पर है? 82.5 अंश ईस्ट की ओर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी को ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, युग किस जनजाति का घर है? खिरगिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियां आकर इसका संगम स्थल करती हैं। ठीक है। तो देवप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, रेंगुर क्या है? रेंगुर एक काली मिट्टी को कहा जाता है। रेंगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी। और एक चीज और जान लीजिए, कपास उत्पादन में रेंगुर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती। सबसे अधिक कपास काली मिट्टी के द्वारा ही होता है। सबसे अधिक कपास किसके? काली मिट्टी के द्वारा ही कपास उत्पादित होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा साथ में कमेंट भी कीजिए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर है, भारतीय मानक समय IST मानक समय किस स्थान पर स्थानीय समय दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन अलग है। स्थानीय समय दर्शाता है, ये पूर्वी देशांतर नहीं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा ईस्ट को उसने हिंदी में कर दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान से स्थानीय समय दर्शाता है? तो ये मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से स्थानीय समय दर्शाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने
गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह के खोज के लिए भेजा था? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था वह किस ग्रह के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, चलते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन 18 नंबर पे, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? लक्षद्वीप किस प्रकार का देश है? ये द्वीप है कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है, यानी कि ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के भंडार के लिए, यहाँ पर हीरा पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो वो होती हैं आपके क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? विश्व मानचित्र पूछ रहा, भारत का नहीं। ध्यान रखिएगा कि विश्व मानचित्र के खोजकर्ता कौन है? अनेक्सिमेंडर ने ही विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? दंडकारण्य योजना कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये काली नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? डोनवास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में। सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पर डोनवास, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला इसी क्षेत्र में निकलता है, डोनवास कोयला क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कोयला किस क्षेत्र में निकलता है? तो आप क्या बताओगे? डोनवास कोयला क्षेत्र में। और ये कहाँ पर है? यूक्रेन में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 27 हमारा ऊपर हो चुका है। चलते हैं 28 पर। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है हम्बोल्ट धारा। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम है इसका? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमिलियन। ठीक, पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। ठीक, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है? रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो ये है आपका आयन मंडल ही रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। अब आप सोच रहे होगे रेडियो तरंगे क्या होती हैं? जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में जो किरणें घूमती हैं वह कहाँ पर घूमती हैं? आयन मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। ठीक है, चलिए। अच्छा, जनजाति से रिलेटेड एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, भारत की जनजातियों से रिलेटेड और विश्व की जनजातियों से रिलेटेड अलग अलग वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही अभी देखते हैं
की एटा जनजाति कहाँ पर है? फिलीपींस में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? कौन सी? जम्मू कश्मीर। तो ये तो आप जानते ही हो कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर मिलता है, पर चीन से भी टच में है ये, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्रा नहर किस देश में स्थित है? क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो वो थाईलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 34, काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय, ठीक है। तो ये नेपाल हिमालय पड़ता है। काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा? नेपाल हिमालय पड़ता है। इससे नदियों से रिलेटेड भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी भूगोल स्टार्ट किया तो इसके 100 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं भारत का भूगोल डिटेल में बताता हूँ। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वन लाइनर भारत का भूगोल, पूरा भूगोल मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये पुराना क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा हो सकता है। इस बार जो जनगणना होनी है 2021 में, 2021 में होनी है, हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, अभी श्योर नहीं हूँ, फिर भी हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला स्थान हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी जब तक जनगणना नहीं हो रही, जब तक आपको यही याद रखना होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, ठीक। चलिए चलते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? रूस का। किसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का पहला स्थान, रसिया जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? भूमध्य सागर की लंबाई है 6378, 6378 किलोमीटर भूमध्य सागर की लंबाई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? हिमालय की उत्पत्ति की बात हो रही है कि सबसे स्वीकृत यानी कि सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वह भूविवर्तनिकी सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करती? भारत और श्रीलंका को अलग करती। तुमने देखा होगा कि भारत का जो निचला हिस्सा ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे, और उसके नीचे एक ऐसे बना होता है, उसके बीच ये आपका श्रीलंका, ये क्या है? श्रीलंका है, ठीक है, ये है आपका श्रीलंका। तो ये हिस्सा जो है ये आपका मन्नार की खाड़ी होता है। तो किसको किसको अलग करता है? ये ऊपर हमारा भारत है और नीचे आपका श्रीलंका है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर, मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों पर को मिलती है क्या कहलाती है? अभिगम्यता समान रेखा, ठीक है, ये आप ऐसे भी याद रखते हो। अभिगम्य आ गया तो अभिगम्यता समान रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसको अपने 3 वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। मैं इनको 100 क्वेश्चन को अपने 3 वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक। चलिए चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कांच के कुटीर उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद। ये आप सबको पता होगा कि कांच का काम, चूड़ी का काम, जो भी चूड़ियाँ मेन जो होती हैं फिरोजाबाद, ये आगरा के निकट पड़ता है, बिल्कुल आगरा से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास ये दूरी पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कांच के कुटीर उद्योग के लिए कौन सबसे बड़ा केंद्र है? फिरोजाबाद, ठीक। चलिए धन्यवाद।